व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसा जा रहा है आप लोग का? और आज का ये मेरा डे 91 है एब्सोल्यूट सेलिबेसी का, और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग डे बाय डे, सब कुछ इम्प्रूव होते जा रहा है। और आज मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन पे, क्योंकि मुझे लगता है इस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए, डिप्रेशन पे। और क्योंकि मैंने भी इस डिप्रेशन कभी झेला था और बहुत तगड़ा झेला हूँ डिप्रेशन को, और इसको कैसे हैंडल करते हैं ये मुझे पता है। तो सोचा कि इस पे भी वीडियो शूट कर दूं कि जो भी लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, जूझ रहे हैं सालों सालों से, शायद मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए उनको, मैं उनकी हेल्प कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से। ये मेरा मोटिव है। और डिप्रेशन का केस सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे अर्थ पे है, जो पूरी धरती है। इस धरती पे जितने भी कंट्री हैं, सब में, हर एक कंट्री में डिप्रेशन का केस डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, डिप्रेशन, और इसको कैसे हैंडल करना होता है ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि हम जब डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि यार हम डिप्रेशन में हैं। हमें लगता है कि हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और ऐसे ही स्ट्रेस है ये, और मतलब थोड़ा सा तनाव में है हम, तो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं है, तो हमें लगता है कि हम नॉर्मल लाइफ में हैं। बट कोई और जो बंदा होगा जो डिप्रेशन में नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि हम डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मैं डिप्रेशन में गया तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन जो मेरे घर पे थे लोग, मेरी बहन, मेरे पेरेंट्स, उनको समझ में आ रहा था कुछ कुछ कि ये कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है। और बट मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था यार, मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है करियर को लेकर, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस में रहता हूँ डे नाइट, और नींद नहीं आती है मुझे, हो जाएगा नॉर्मल। बट मैं उस टाइम पे था डिप्रेशन में चला गया था। और उसके बाद डिप्रेशन में मुझे फिर हेल्थ एंजाइटी डेवलप हो गई थी, और वहीं से तो मैं फंसते गया इसमें। हेल्थ एंजाइटी डेवलप हुई, उसके बाद मुझे DPDR का प्रॉब्लम हो गया, कुछ दिनों तक बाइपोलर का भी प्रॉब्लम रहा, थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक, थोड़ा डर सा लगना, और ऑटोमेटिक फिर मूड ठीक हो जाना, स्विंग होना। मूड, इसमें मूड बहुत स्विंग होता है, मतलब थोड़ी देर में हमारा मूड ख़राब हो जाएगा, थोड़ा देर में हमारा मूड ठीक हो जाएगा। ऐसा वाला प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होता होगा अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो तो। ऐसा मेरे साथ भी होता था, और मुझे समझ में नहीं आता था कि फिर मैं स्टेबल रह क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। मैं किसी एक थॉट पे स्टेबल रह ही नहीं पाता था, कभी कुछ थॉट्स चलते थे, कभी कुछ थॉट्स चलते थे, और मैं फंसते गया था यार, फंसते गया था। मुझे हेल्थ एंजाइटी इसमें इतनी हुई थी कि मेरा जो राइट साइड का है ना, राइट साइड का ब्रेन से लेकर लंग्स से जाते हुए पैर तक का जो नर्व होता है ना, वो सारा डैमेज हो गया था। इवन सांस लेने में दिक्कत, और जो राइट साइड का जो मेरा ईयर है, कान है, उस कान से थोड़ा कम सुनाई देने लगा था। मतलब डैमेज हो गया था, इधर का पूरा नर्व डैमेज हो गया था। इस ऐसे वाले एंजाइटी को मैंने झेला, और सांस लेने में प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत, कभी लगता था मतलब ऐसे सिम्टम्स आते थे कि मुझे लगता था कभी कि पैरालिसिस हो जाएगा, मैं चल ही नहीं पाता था ठीक से, वीकनेस इतना ज़्यादा हो गया था इसमें। और आप लोग अगर सफ़र कर रहे होगा ना,
डिप्रेशन से और एंजाइटी से, पैनिक अटैक से। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ रही होगी। आप लोगों से मैं रिलेट कर सकता हूँ, और जो भी इसे सफ़र कर रहे हो वो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसा वाला हाल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें लगता है कि हम इससे ठीक ही नहीं हो पाएंगे, हमारी हीलिंग ही नहीं हो पाएगी, और थ्रू आउट लाइफ हम इसी में फंसे रह जाएंगे। मतलब हम चाह कर भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं इसमें। 24 आवर्स नेगेटिव थॉट्स आते ही रहते हैं, और थॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें कि समझ में नहीं आता है कि इसको बंदा क्या करे, पागल सा हो जाता है इसमें इंसान। अब मैं खुद हो गया था पागल सा बिल्कुल, जब मुझे DPDR की प्रॉब्लम हुई इसमें, तो मुझे सब कुछ अनरियल सा लगने लगा। ऐसा लगता था कि अगर मेरे सामने कुछ लोग बात कर रहे हैं तो मैं सोचने लगता था कि ये सच में ये लोग बात कर रहे हैं, ये इसी दुनिया के लोग हैं, या मैं किसी और प्लैनेट से आ गया हूँ, किसी और ग्रह से मैं आ गया हूँ। बट मुझे फिर थॉट्स आता था कि नहीं, मैं तो इनको जानता हूँ, इनका नाम तो मुझे पता है, पहचानता भी हूँ, तो फिर ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। कभी लगता था कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गया हूँ। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं यार इसमें। अब पता नहीं, सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ मुझे ऐसे आते थे कि मतलब मेरे ब्रेन में इतने सारे थॉट्स आते थे कि मैं तो कभी कंफ्यूज हो जाता था कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गया हूँ। जैसे मैं रोड पे ही निकल के चल रहा हूँ, तो वहाँ पे देखता था मतलब लोगों को, तो मैं सोचता था कि मैं ज़िंदा हूँ कि मर गया हूँ। ऐसे थॉट्स आते थे मुझे, और मैं फिर दूसरी दुनिया में चला जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था यार कि इसको ठीक करूँ कैसे। मैं इतना तगड़ा फंस गया था इसमें, इतना तगड़ा। इवन मुझे पैनिक अटैक इतना गंदा आता था। मैं नींद में होता था, रात में सोते हुए अगर कोई सपना आ गया छोटा सा, जो कि थोड़ा डरावना हो, और इसमें डरावने सपने आते ही आते हैं, तो मुझे रात में सोए हुए में ही पैनिक अटैक्स आ जाते थे। और एकदम से मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया होता था, मैं उठता था, मतलब कूद के उठता था कि क्या हो गया मुझे। ऐसा लगता था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आने वाला है। और हार्ट बीट मेरा इतना फास्ट हो गया होता था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, इतना ज़्यादा। तो आप लोगों को भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपको सोते हुए में पैनिक अटैक आ जाए, तो उसको भी ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, वो नॉर्मल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे ना, तो साइकेट्रिस्ट मतलब मैं उनको गाली देना चाहता हूँ, इतने माधड़-चोद हैं वो, कि वो आप लोगों से सिर्फ पैसे लूटना चाहते हैं। उनका मतलब एक मोटिव है कि आप उनके पास आते जाते रहो, उनका धंधा चलते रहना चाहिए, उनका बिज़नेस स्टॉप नहीं होना चाहिए, उनका दुकान बंद नहीं होना चाहिए। उनका मोटिव बस ये है, आप उनका मोटिव कभी ये है ही नहीं कि आप ठीक हो पाओ। इसलिए वो आपको मेन कॉज़ बताते ही नहीं हैं, रूट कॉज़ बताते ही नहीं हैं कि इतने सारे सिम्पटम्स आने के पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है। वो चीज़ ही नहीं बताते हैं, वो मतलब रूट कॉज़ आपको नहीं बताते हैं कि इतने सारे आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं आपके बॉडी में, तो क्यों आ रहे हैं सिम्पटम्स। जैसे हम जब डिप्रेशन में, हम या आप जो भी हो, नहीं थे, तो बिल्कुल ये कोई भी सिम्पटम्स नहीं था। मतलब ऑटोमेटिक बीपी का बढ़ जाना, या सांस का फूलना, या पैनिक अटैक्स का आना, या इतने सारे थॉट्स का आना। डिप्रेशन में जाने से पहले ऐसे थॉट्स मतलब ऐसे तो नहीं था ना बॉडी हमारा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आप लोग का भी। और डिप्रेशन के जस्ट बाद, पैनिक अटैक आने के जस्ट बाद इतने सारे सिम्पटम्स कहाँ से आने लगते हैं। मतलब इंस्टेंटली इतनी बीमारियाँ थोड़ा पकड़ लेती है हम लोगों को। कुछ तो रीज़न रहा होगा, बॉडी में कुछ अनबैलेंस हो गया होगा, तो वो रूट कॉज नहीं बताते हैं आप लोगों को। वो जस्ट घुमाते रहते हैं कि आप मेडिसिन पे मेडिसिन बदलते रहो, और उनका धंधा बंद नहीं होना चाहिए, उनका धंधा चलना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका रूट कॉज क्या होता है। कि जो भी आपको डिप्रेशन में जो भी इतने सारे थॉट्स आते हैं, या पैनिक अटैक्स आता है, या DPDR की प्रॉब्लम, जो भी वो लोग बताते हैं कि DPDR की प्रॉब्लम हो गया है, जैसे आप लोगों को अनरियल कुछ लगने लगेगा, तो वो लोग बोलेंगे कि आपको DPDR की प्रॉब्लम हो गया है। और इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, तुरंत की बातें तुरंत हम भूल जाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे वेट लॉस होता है,
ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इसके इतने मतलब इसके हज़ारों सिम्टम्स हैं, हज़ारों डिप्रेशन के आपको हज़ारों सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उन हज़ारों सिम्टम्स का बस एक ही रीज़न होता है। जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी बॉडी हमारे ब्रेन से किससे जुड़ा हुआ है? नर्व से जुड़ा हुआ है। हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गेन और हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना। तो जब हम पैनिक होते हैं ना, जब डिप्रेशन में मान लो डिप्रेशन में हमें कोई थॉट्स आया, उस थॉट को हम सच मानने लगते हैं और उस थॉट को हम सच मान के डरना स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन में। और डरने की वजह से हमें आता क्या, पैनिक अटैक्स आता है। और जब पैनिक अटैक्स आता है ना, तो हमारा बॉडी का जो भी नर्वस सिस्टम है ना, वो सेंसिटिव हो जाता है, सुपर सेंसिटिव हो जाता है। और उस नर्वस सिस्टम के सुपर सेंसिटिव होने की वजह से आपके बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट ने ये नहीं बताया होगा कि आपको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, आपको इतने सारे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं बॉडी में। किसी साइकेट्रिस्ट किसी साइकेट्रिस्ट ने आपको नहीं बताया होगा। आप इवन फॉरेनर्स जो फॉरेन के साइंटिस्ट हैं ना, वो भी बहुत कम ही बता पाते हैं। साइंटिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको भी इस बिज़नेस को चलाना है, अपने बिज़नेस को चलाना है, अपनी दुकान को चलाना है, ठीक है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद उनको पता नहीं होगा, और इतनी डिग्री लेने के बाद उनको पता कैसे नहीं होगा नर्वस सिस्टम का क्या रोल है हमारे बॉडी में, और वो कैसे सुपर सेंसिटिव हो सकता है। ये बात तो पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पता है तो वो फिर अपराध कर रहे हैं यार, बता देना चाहिए रियल कॉज। तो जो भी आपके बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आते हैं ना डिप्रेशन के बाद, उसका बस एक ही रीज़न है, आपके बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, वो सुपर सेंसिटिव हो गया है। और वो जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, डिसेंसिटाइज नहीं होगा, तब तक ये आपके बॉडी में सिम्टम्स आते ही रहेंगे। आपको हज़ारों लाखों थॉट्स आ सकते हैं, और आपका वेट लॉस होता रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम, मतलब ये सारे इसके सिम्टम्स ही हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी में, जिसको वो लोग बहुत सारी बीमारियों का नाम देना स्टार्ट कर देते हैं साइकेट्रिस्ट, कि आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ये भी डिसीज़ हो गया, आपको वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं आपको वो डिसीज़ हो गया। अबे बहनचोद, कुछ नहीं हुआ है, उसको बताओ क्या रीज़न है। उसको उतने सारे सिम्टम्स आने का बस एक ही रीज़न है, उसके बॉडी का नर्वस सिस्टम सुपर सेंसिटिव हो गया है, सेंसिटिव हो गया है, उसके वजह से उसके इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और उस नर्वस सिस्टम को डिसेंसिटाइज करने का तरीका बस एक ही है, जो भी आपको थॉट्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करते जाओ और डरना बंद करो, तभी वो नर्वस सिस्टम आपका डिसेंसिटाइज हो पाएगा और आपके ये सारे सिम्टम्स ख़त्म हो पाएंगे। अदरवाइज़ आप मेडिसिन पे मेडिसिन चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, ये ख़त्म नहीं होना है। इवन मैं डिप्रेशन में तो इतना फंसा था भाई कि मेरे पेरेंट्स बोलने लगे थे कि मैं कुछ तांत्रिक से दिखाऊं, कुछ ये सब चीज़ें करूं, और मुझे पता था कि मुझे वैसा कोई बात नहीं है, किसी ने मुझे कुछ नहीं कराया है, ना ही किसी ने नज़र लगाया है। मैं तो समझ चुका था कि ये हो क्यों रहा है मेरे बॉडी में, क्योंकि इसका कुछ मतलब 1-2 दिन ठीक रहता था, फिर से हो जाता था प्रॉब्लम। तो अगर कुछ ऐसी बीमारी होती तो वो मतलब कंटिन्यू रहती है, हमेशा रहती है ना, बीच में ठीक नहीं होता। तो मैं समझ गया था इसका पूरा सिस्टम, और वहाँ तक मेरी बात चली गई थी। इवन मुझे लगता था कि मैं कभी पागल हो जाऊँगा, इतने सारे थॉट्स आते थे, इतने सारे थॉट्स। और वेट लॉस मेरा इतना हुआ था इसमें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर मेरा अराउंड 15 केजी वेट लॉस हो चुका था। मैं 85 केजी से 70 केजी पहुँच गया था इसमें। तो इसको लेकर तो मैं अलग डरा हुआ था कि भाई इतना वेट लॉस कैसे हो गया मेरा एकदम से 10-15 दिन के मतलब 15-20 दिन के रोज़ में। और उसको लेकर मुझे लगता था कभी कि एड्स हो गया है, कभी लगता था कैंसर हो गया है, कभी लगता था नहीं शुगर हो गया है। मैंने शुगर का टेस्ट वगैरह भी करा लिया था, ये सब कुछ करा लिया था यार, सब कुछ टेस्ट करा लिया था, इतना परेशान हो गया था इसमें। तो आप लोग को भी बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो। तो अगर आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं,
और आप डिप्रेशन में हो तो आपको हज़ारों सिम्टम्स आ सकते हैं, और वो हज़ारों सिम्टम्स को 110% क्योर किया जा सकता है। ये मेरी गारंटी है। मैंने ठीक किया भाई, विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकेट्रिस्ट हेल्प, कुछ भी नहीं लिया था। और अगर मैंने ठीक किया ना तो आप लोग भी ठीक कर सकते हो, आपकी भी सेल्फ हीलिंग हो सकती है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और आप मैं जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा डिप्रेशन में मुझे बता देना, मैं उस हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगा। क्योंकि मैं डिप्रेशन में जितने भी डिसीज़ होते हैं ना, सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, DPDR, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, वेट लॉस, सांस का फूलना, BP ऑटोमेटिक बढ़ जाना, और डिजीनेस, ब्लरी विज़न, ये सब कुछ झेल के निकला हूँ। कंप्लीट 1 ईयर रहा था मैं इसको झेलते झेलते। मेरी कहानी ख़त्म हो गई थी, बट ईश्वर की कृपा थी कि मैं ठीक हो पाया, मुझ में उतना कॉन्फिडेंस आया, और मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग की है भाई। तो आप लोग को जो भी डिप्रेशन में जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगा, और हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोग की भी सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। 110% पॉसिबल है। ओके। और मुझ में तो इतना डिटैचमेंट आ गया था उस टाइम पे कि यार, इसमें पता है, जैसे 4-5 या 6 मंथ आपका हो जाएगा ना, तो आपके फैमिली वाले भी आपको मतलब छोड़ ही देंगे यार। मतलब उनको भी लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं होगा, लगता है, तो वो भी आप पे ध्यान देना थोड़ा छोड़ देते हैं। और तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मेरी फैमिली, सबकी फैमिली तो एक ही जैसी होती है यार, मदर फादर, तो उनका भी उम्मीद ख़त्म सा हो गया, तो उनको भी लगने लगा कि शायद मैं अब बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। तो उनका बिहेव मैं नोटिस कर रहा था। मदर को हटा दो तो सबका बिहेव नोटिस कर रहा था, बट मेरी मदर वैसी नहीं थी। क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ को बस बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। लेकिन और लोग का मैं बिहेव नोटिस कर रहा था कि शायद उनको लगता था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, और बट मुझे लगता था कि मैं ठीक हो पाऊँगा। और मैं किसी एक ऐसे बंदे की तलाश में था कि कोई ऐसा बंदा मिले कि जिसने अपनी सेल्फ हीलिंग की हो, और वो बंदा मुझे मिला कनाडा में। मुझे यूट्यूब पे मिला, वो कनाडा से वीडियो शूट करता था वो, और मुझे यूट्यूब पे मिला, और उसकी वीडियो इंग्लिश में आती है। तो उसने सेल्फ हीलिंग की थी, उसने भी बहुत सारे मेडिसिन चलाए थे पहले, और मेडिसिन बहुत सारे साइकेट्रिस्ट बदल लिए थे। मतलब अराउंड 25-30 लाख रुपए खर्च किया था उसने, बट उसकी कोई हीलिंग नहीं हुई थी उससे। और उसने फिर सेल्फ हीलिंग किया था, डाइट को ठीक करके, एक्सेप्टेंस को ला करके। तो वो बंदा मुझे मिल गया, और फिर मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि भैंचोद मैं भी ठीक होकर रहूँगा, और मैंने भी ठीक कर लिया, अपनी सेल्फ हीलिंग कर ली थी। तो आप लोग को जो भी मतलब जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए डिप्रेशन की, जो भी डिसीज़ होते हैं ना, मैं सब कुछ झेला हूँ और फील किया हूँ उसको, तो और उसको ठीक भी किया हूँ, उसको हील भी किया हूँ। तो आप लोग बता देना, मैं उस पर हर एक टॉपिक पे वीडियो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में डाल दूँगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग की हेल्प कर सकूँ मैं। और चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए एंड थैंक यू।